हेलो स्टूडेंट्स, मैं भी आपको क्लास 5 में 17 चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है मेरा नया बचपन, जिसकी लेखिका है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए हम देखते हैं इस कविता में लेखिका ने क्या लिखा है। तो ये कविता यह है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। तो लेखिका जब छोटे बच्चे को खेलते हुए देखती हैं तो कहती हैं, मुझे तुम लोगों को देखने के बाद अपने बचपन की याद आती है। कितना मस्त समय था वो, चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता बचपन का अतुलित आनंद। उस समय खेलने कूदने में कोई चिंता नहीं थी, निफिक्र होकर हम अपने खेलने कूदने और खाने में व्यतीत करते थे। कैसे उस क्षण को मैं भुला पाऊँ। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने ज्ञानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चित्रों में रानी। उस समय किसी में ऊंच नीच का भी ज्ञान नहीं था, कोई भी अमीर गरीब नहीं थे, कोई छोटी जाति का भी नहीं था, कोई झोपड़ी से आने वाला भी नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो फटे हुए कपड़े भी पहन ले फिर भी वो हमारे साथ खेलता था। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा अमृत पिया, किलकारी कलोल मचाकर सोना घर आबाद किया। और उस समय दूध के कुल्ले पीने के बाद जब मुंह में दूध रहता था तो उसे कुल्ले के समान पीते थे और अपने उंगली के जो अंगूठा है उसको चूसते रहने की आदत थी, लगता जैसे इसे अमृत मिल रहा हो। और जब मन करता था तो चिल्लाते रहती थी, मैं रोई माँ काम छोड़ कर आई, मुझको उठा लिया झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। जब मैं रोना शुरू करती थी तो माँ सारा काम छोड़कर मुझे झाड़ पोंछ कर और चूम लेती थी और गीले गालों को सुखा देती थी। इतना मेरे जो गाल पे मिट्टी लगी रहती थी उसे भी वो झाड़ देती थी। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपने प्राकृतिक शांति। ये बचपन तुम एक बार फिर से मेरे पास आ जाओ, मेरा जो ये व्याकुल मन है इसे तुम शांत कर दो। तो मेरा जो व्याकुल मन है इसे तुम शांत कर दो, जिस बचपन को मैं भुला सकी हूँ। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। मैं उसके बाद जब मेरी बिटिया हुई तो मैं उसे जब देखती थी तो मेरा मन एकदम फूला नहीं समाता था। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। जब मैं अपनी छोटी बेटी को देखती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है और वह मिट्टी हाथ में लेकर आती है, मुझे भी खिलाने लगती है, कुछ मुंह में लेकर और कुछ हाथ में लेकर आती है और कहती है माँ तुम भी खा लो। पुलकित रहे थे अंग त्रिंगों में, कौतूहल था झलक रहा, मुँह में थी आह्लादालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। उसके मुख को देखकर मेरा मन कौतूहल झलक रहा था मेरे मन से और लग रहा था जैसे कितना बड़ा काम कर कर वह आई है। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय हर्ष से, मैंने कहा तुम ही खाओ। जब वो मेरे हाथ में मिट्टी देती है तो लगता है जैसे कोई बड़ा काम करके आई है तो मैं उसे कहती हूँ ठीक है तुम ही खा लो, लेकिन मेरा मन अंदर से बहुत खुश होता है जैसे उसने कोई बड़ा काम मेरे लिए किया है। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं जब अपनी छोटी बेटी को बचपन में देखती हूँ तो मुझे लगता है जो जैसे मेरा भी बचपन लौट कर आ गया है और मैं नए जीवन को जी रही हूँ। तो ये कब होता है, जब लेखिका अपनी छोटी सी बच्ची को खेलते हुए धूल में कुछ खाते हुए देखती हैं। उसके बाद जब देखती हैं जो वह बच्चा उनके पास आता है तो उस समय उन्हें अपना बचपन दिखाई देता है। तो यही आपकी कविता है। इस कविता को अच्छे से पढ़ना है, कविता को याद भी करना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।